सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। आज रमा एकादशी है। आप सभी लोगों को रमा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज चूड़ भी डाला जाता है क्योंकि आज एकादशी के बाद तुरंत दिवाली आती है, दीपावली आती है, तो आज चूड़ भी डाले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज आज रमा एकादशी की कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, अब आप मुझको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को विधि पूर्वक सुनाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनना और उसको श्रवण करना। प्राचीन काल की बात है। एक राजा जिसका नाम मुचुकुंद था, वह धर्म राज्य करता था। उसके मित्र भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि थे। वह सत्य बोलने वाला, विष्णु का गहरा भक्त था। उसके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम चंद्रभामा रखा था। जब वह लड़की शादी योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक दिन शोभन अपने ससुराल में आया। उसी दिन एकादशी के व्रत का दिन आया। चंद्रभामा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए यह व्रत नहीं कर पाएगा। तो हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। वे दशमी के दिन राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन कोई भोजन ना करे। जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि ए प्रिय, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन नष्ट ना हो। तब चंद्रभामा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस, गाय, बैल इत्यादि पशु भी तृण ग्रहण नहीं करते। तब फिर आप ही बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़ सकते हैं। आज के दिन कहीं अंत दूर चले जाइए। यदि आप इसी स्थान पर रहेंगे तो तुम्हें यह व्रत अवश्य करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल भी सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। तब सूर्य नारायण अस्त हो गए और जागरण करने की रात्रि आई तो वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने शासकीय सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभामा को सती होने से पिता ने रोक लिया। वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर शत्रुओं से मुक्त एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी तरह तरह के हीरे, पन्ने, मणि आदि रत्नों से सुशोभित थी तथा स्वर्ण के सुंदर खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गया। सन्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। वह शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान वहां पर शोभा दे रहा था। एक समय एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण मुचुकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा के लिए घूमता फिरता उस स्थान पर चला आया। सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया। वह उनके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा शोभन अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार कर पास में बैठा अपने ससुर तथा अपनी स्त्री चंद्रभामा की कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभामा दोनों ही सकुशल हैं। अब आप मुझको अपना वृत्तांत सुनाइए, मतलब अपनी पूरी बातें बताओ, क्योंकि मुझे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर न तो मैंने पहले कभी देखा है और न कभी सुना है। सो आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अध्रुव अस्थिर है। सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, यह सब अध्रुव कैसे है और ध्रुव स्थिर कैसे होगा?
इस बात का पूर्ण रहस्य मुझसे कहो। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक उस व्रत को नहीं किया था, परंतु उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकंद की पुत्री चंद्रभामा से कहोगे तो वह इसे ध्रुव मान लेगी। सोमसर्वा ने मुचुकंद नगर में आकर यह सारा वृत्तांत चंद्रभामा को सुनाया। यह सब हाल सुनकर राजा पुत्री चंद्रभामा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप यह सब वृत्तांत आंखों देखा प्रत्यक्ष का सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है? सोमसर्मा ने समझाते हुए कहा कि हे राजकन्या चंद्रभामा, यह जो कुछ भी वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है वह सब अपनी आंखों से देखा प्रत्यक्ष है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू अब कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह नगर ध्रुव बन जाए। चंद्रभामा ने कहा, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। तब सोमसर्मा चंद्रभामा को अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लीवा लाया। तब वामदेव मुनि ने मंत्रों से चंद्रभामा का अभिषेक किया। तब वह चंद्रभामा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति शोभन के पास चली। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभामा को आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर बाम अंग पर बिठाया। तब चंद्रभामा ने शोभन से कहा, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, तभी से मैं इस एकादशी का व्रत यथाविधि से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा। वह चंद्रभामा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी के महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह रही रमा एकादशी की कथा, आज की कथा। जो रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो एकादशी के व्रत के सबके अलग अलग सब एकादशियों के अलग अलग नाम हैं। तो आज की रमा एकादशी और एकादशी के व्रत में जो फलाहार लिया जाता है उन्हें बता देती हूँ। एकादशी के व्रत में केला, सेब, अनार, अंगूर, ककड़ी, खरबूजा, गोला, आम, संतरा, जामुन, पपीता, अमरूद, खीरा आदि फल, किशमिश, बादाम, छुआरे, काजू, पिस्ता, चिलकोटा, अखरोट, मखाने आदि मेवा, दूध से बनी श्रेष्ठ मिठाई और आलू भी खा सकते। अरई मतलब मेरे ख्याल से वो होगा अरबी, जो हम गडेरी बिन आलू बोलते हैं। शकरकंदी, सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा के आटा या कुट्टू का आटा, दोनों का आटा, उससे बने पदार्थ जैसे पूरी और पकौड़ी पहले भगवान को भोग लगाएंगे। समा के चावल की खीर भी चढ़ती है और दही जैसे उत्तम वस्तुओं का भगवान को पहले भोग लगा करके फिर आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। वैसे एकादशी का व्रत फलाहार ही कहता है और एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाने का विधान है, लेकिन समा के चावलों की खीर तो भगवान को भोग लगती है। तो आप लोगों को मेरी आइए रमा एकादशी की पुनः से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों का कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।